कहते हैं कि जो दूसरों के घर जलाने के लिए आग सुलझाता है, एक दिन उसी की बस्ती उस आग की लपटों में राख हो जाती है। पाकिस्तान के लिए आज ये कहावत हकीकत बन चुकी है। जिस आतंक को उसने भारत के खिलाफ हथियार बनाया, जिस आतंक की फैक्ट्री को अपने दशकों तक खाद पानी दिया उसने, आज वही भस्मासुर बनकर उसे ही निगल रहा है। बाजौर में हुआ ताजा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि उस जहर का परिणाम है जो पाकिस्तान ने 90 के दशक से अब तक दुनिया भर में फैलाया है। आज पाकिस्तान उसी लहू में नहा रहा है जिसे उसने कभी मासूम भारतीयों को बहाया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा का बाजौर जिला धमाका इतना जबरदस्त था कि दीवारें ढह गई और 11 सुरक्षा कर्मियों की रूह तक कांप गई। मंगलवार को एक फिदायीन हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सुरक्षा चौकी से टकरा दिया। 11 जवान मारे गए, मासूम बच्ची की जान गई और कई महिलाएं बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ISPR कह रहा है कि हमला TTP ने किया, लेकिन सच तो यह है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस फितरत ने किया है जिसने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया था। सुरक्षा चौकी पर फिदायीन हमला, 11 जवानों की मौत, विस्फोटकों से भरी गाड़ी ने ढहाई पूरी इमारत। जवाबी कार्रवाई में 12 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा, निर्दोष नागरिक और एक बच्ची भी हमले का शिकार। TTP पर हमले का सीधा आरोप। याद कीजिए 90 का दशक, याद कीजिए संसद पर हमला और मुंबई की वो काली रात। तब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की फौज भारत में लहू बहता देख जश्न मनाती थी। भारत चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि सांप पालना बंद करो, ये एक दिन तुम्हें भी डसेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि वो इन पाले हुए आतंकियों को सिर्फ भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। आज वही आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के सीने पर मूंग दल रहे हैं। उसने दूसरों के घर जलाने की कोशिश की। आज उस आग को बुझाने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं बचा है। 90 के दशक से भारत में आतंक फैलाने की साजिश, मुंबई, संसद और उरी जैसे हमलों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान। भारत की चेतावनी को हमेशा अनसुना किया। आज पालतू सांप ही पाकिस्तान को डस रहे। आतंक की फैक्ट्री में धमाका बुझाने वाला कोई नहीं। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ आम आदमी दाने दाने के लिए मोहताज है और सुरक्षा बल अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। कभी भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर और जैश जैसे संगठन को खड़ा किया। आज उसी की जमीन पर पैदा हुए TTP जैसे गुट पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा होता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज सुरक्षा कर्मियों की मौत पर जो आंसू बह रहे हैं, ISPR कह रहा है कि हमला TTP ने किया है, लेकिन सच तो यह है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस फितरत ने किया है जिसने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया था। भारत का खून बहाने वाले आज खुद खून के आंसू रो रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ बनकर रह गया पाकिस्तान। फौज की हताशा, सीमा पर भी नाकाम, घर में भी बेहाल, सुरक्षा बलों और निर्दोषों की मौत, पाकिस्तान की अपनी गति। क्या अब भी सुधरेगा पाकिस्तान या होगा सर्वनाश? बाजौर का ये हमला आखिरी नहीं। जब तक पाकिस्तान की धरती पर नफरत की खेती होती रहेगी, तब तक फसल ऐसी ही खूनी मिलेगी। आज वहाँ मातम, चीख पुकार है, लेकिन यह दर्द पाकिस्तान ने खुद चुना है। भारत आज भी खड़ा है, मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ही बनाई काल कोठरी में कैद होकर छटपटा रहा है। सवाल ये है कि क्या अब भी पाकिस्तान आतंकवाद की इस फैक्ट्री पर ताला लगाएगा या खुद को पूरी तरह तबाह होने देगा? आतंकवाद को खाद पानी देने का खूनी अंजाम, TTP का बढ़ता दबदबा, कमजोर होती पाक फौज, भारत के खिलाफ साजिशों ने पाकिस्तान को खोखला किया। क्या पाकिस्तान की आवाम अब विद्रोह करे? पाक को आज समझना होगा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई वफादारी। जो आग आपने भारत को झुलसाने के लिए लगाई थी, वह अब आपके ही घर की चौखट पार कर अंदर घुस चुकी है। आज के हमले में मारे गए जवानों और निर्दोषों की मौत बहुत ही दुखद है, पर लेकिन निर्दोषों का यह खून पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के हाथों पर लगा है जिन्होंने आतंक को अपना व्यापार बनाया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह कर्मों का फल है।
और इसे भुगतना ही पड़ेगा। भारत में एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्टिंग आइकॉन और पूर्व प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे तिल-तिल कर मारने की साजिश रची जा रही है? आज दुनिया के 14 महान क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान की सरकार और फौज के जुल्मों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत दुनिया के दिग्गजों ने हुंकार भरी कि इमरान खान के साथ जेल में हो रहा बर्ताव बंद हो। क्या कहा गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल की दीवारों के पीछे पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इमरान खान, जिन्होंने 1992 में पाकिस्तान को विश्व विजेता बनाया था, आज अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। लेकिन अब इमरान अकेले नहीं है। भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत दुनिया के 14 कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को ललकारते हुए चिट्ठी लिखी है। इन दिग्गजों ने मांग की है कि इमरान को फौरन इलाज दिया जाए। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर के चेहरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत का वो तमाचा है जिसने पाकिस्तान की फौज को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। गावस्कर, कपिल समेत 14 कप्तानों का जॉइंट लेटर। एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और माइकल एथर्टन भी शामिल। निजी डॉक्टर से इलाज के लिए जेल में निष्पक्ष व्यवहार की मांग। दावा, आंखों की रोशनी 85% खत्म, जेल की हालत भयावह। स्पोर्टिंग आइकॉन के साथ अपराधी जैसा बर्ताव बंद हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से इतना डर क्यों लगता है? क्यों एक 73 साल के बुजुर्ग को डेथ सेल यानी फांसी की कोठरी में रखा गया? क्या इसलिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से बाहर निकालने की जरूरत की? क्या इसलिए कि वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के मुरीद थे और चाहते थे कि पाकिस्तान भी अपनी संप्रभुता से समझौता ना करे? बस यही बात फौज के आकाओं और उनके विदेशी पिट्ठुओं को चुभ गई। आज इमरान को दांतों के डॉक्टर तक नहीं ले जाया जा रहा, खून की जांच नहीं हो रही, ये इलाज में लापरवाही